गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? तो आज फिर एक नई सुबह की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये बस इसी विचार पर बेस्ड है। तो कहानी इस तरह से है कि एक छोटा सा राज्य था। राज्य में सभी लोग सुख से रहते थे। अचानक उस राज्य पर एक बड़े राज्य ने हमला कर दिया, जिसके पास बहुत बड़ा सैन्य बल था, बहुत अच्छे हथियार थे, बहुत अच्छे सैनिक थे। राज्य भी बहुत बड़ा था, संसाधन भी बहुत ज्यादा थे। अब राजा ने अपने सेनापति से बात की और कहा कि ये हम किस तरह से इस युद्ध को जीतेंगे। तो सेनापति ने कहा, देखिए राजा साहब, हम तो छोटे से राज्य हैं, हमारे पास ना तो सेना है इतनी बड़ी, ना हमारे पास इतना अनाज है, ना संसाधन है, ना हमारे पास इतने हथियार हैं। हम इस युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, हमें तो सरेंडर कर देना चाहिए। राजा ने सोचा कि अब हमारा तो सेनापति ये बोल रहा है, चलो। जब होता है ना जीवन में कि जब हम सभी संसाधनों की दृष्टि से हालत खराब हो जाती है तो भगवान में मन लगने लगता है। कहते हैं ना कि भगवान, आपने कभी सुना होगा कि भगवान जो होते हैं ना, सुख में साथ में रहते हैं, दुख में साथ रहते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि हम उन्हें सुख में याद ही नहीं करते, इसलिए भगवान को सुख में भी याद करना चाहिए। तो अब ये जो राजा थे, इनके ऊपर दुख की घड़ी आ पहुंची थी। तो जाते हैं एक मंदिर में। मंदिर में जाते हैं तो वहां इनको साधु महाराज मिलते हैं। तो राजा अब साधु महाराज से बताते हैं कि इस तरह से हमारे राज्य में हो गया है। तो साधु महाराज कहते हैं, सबसे पहले तो उस सेनापति को निकाल दो। राजा बोलता, अरे भाई, मैं उस सेनापति को निकाल दूंगा तो मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? तो साधु महाराज कहते हैं, मैं आपकी सेना का नेतृत्व करूंगा। चलिए जी। तो सेनापति को निकाल दिया जाता है और साधु महाराज सेना का नेतृत्व करने लग जाते हैं। राजा बहुत चिंता में, ये साधु तो कभी घोड़े पर तो चढ़ा नहीं होगा, ये मेरी सेना का क्या नेतृत्व करेंगे। लेकिन सच बात ये थी कि हम तो हारने ही वाले हैं, तो बिना लड़े, राजा के मन में ये था कि बिना लड़े हारना नहीं चाहिए। तो वो साधु पे विश्वास कर लेता है। अब साधु सेना को लेकर इकट्ठा करके निकलते हैं। रास्ते में एक बड़ा मंदिर पड़ता है। साधु जी बोलते हैं कि मैंने जी इतने साल तपस्या कर रखी है, इतने साल मैंने साधना की, मैं ऐसे करता हूँ कि जाके ईश्वर से साक्षात्कार करके आता हूँ, पूछ के आता हूँ कि इस युद्ध में हम जीतेंगे या इस युद्ध में हारेंगे। तो सारी सेना बोलती, ठीक है साधु महाराज आप जाइए। साधु महाराज ऊपर चढ़ के जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नीचे उतर के आते हैं और सेना को बताते हैं कि भगवान ने कहा, भगवान से मेरा साक्षात्कार हुआ। भगवान ने कहा कि रात के समय यदि ये मंदिर प्रज्वलित हो उठे तो ये समझना कि तुम्हारी जीत निश्चित है, चाहे सामने की सेना कितनी भी बड़ी हो। अब भाई सेना आगे चल जाती है और वो लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है तो मंदिर प्रज्वलित हो उठा होता है। अब तो भाई सैनिक जो थे वो ये सोच लेते हैं कि जी हमारी जीत तो निश्चित है। बिना लड़े ही वो ये सोचने लग जाते हैं कि हम तो जीत के रहेंगे, हमारे साथ तो ईश्वर है। युद्ध चालू होता है। 21 दिन तक युद्ध चलता है, जिसमें कि इस राज्य की छोटी सी सेना जीत जाती है। अब जीत के वापस लौट रहे होते हैं, वही मंदिर पड़ता है। तो उनके सैनिक बोलते हैं साधु महाराज से, जाइए भाई आप ईश्वर को धन्यवाद दे आइए, इसी मंदिर की कृपा से तो हम जीते हैं। तब साधु जी उनको बोलते हैं कि उस मंदिर में जब मैं गया था ऊपर भगवान से बात करने के लिए, तो मैंने तो बस मूर्ति को नमस्कार ही किया था, ईश्वर से बस प्रार्थना की थी कि हमें जिता देना, मेरा भगवान से साक्षात्कार नहीं हुआ था। और जो ये बात थी कि और जब मैं वहां पर गया तो मैंने एक दीपक प्रज्वलित कर दिया था, जो दीपक दिन के उजाले में नहीं दिख रहा था, जैसे ही रात हुई तो वो प्रज्वलित हो उठा, मतलब प्रकाशवान हो उठा, हमें प्रकाश दिखाई देने लगा। तो दीपक भी भगवान ने नहीं जलाया था, वो दीपक मैंने जलाया था। लेकिन जब मैंने आपको ये बताया कि भगवान ने इस बात का वादा किया है कि हम उस युद्ध को जीत जाएंगे, तो आप लोग उस युद्ध को अपने दिमाग में जीत चुके थे। जब आप उस युद्ध को अपने दिमाग में जीत चुके थे तो बहुत छोटी सेना होने के बावजूद भी फील्ड में तो इस युद्ध को आप ही को जीतना था। तो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता, बहुत सारे युद्ध ऐसे होते हैं ना कि हम अपने दिमाग में हार जाते हैं।
हम सच में लड़ें चाहे ना लड़ें, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, हम सोच लेते हैं अरे जी ये तो बहुत ही कठिन एग्जाम है, हमसे तो ना हो पाएगा। हम अपने दिमाग में हार चुके हैं, हम सच में तो लड़ाई के मैदान में उतरे ही नहीं। इसीलिए आप जब भी सोचें, अच्छा सोचें, सही सोचें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी को। धन्यवाद।